बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सैफुल इस्लाम और आप देख रहे हैं सैफ बिन नूर। एक मसला उम्रा के हवाले से ही मैंने वीडियो मुकम्मल अपलोड की थी, जिसके अंदर मैंने मुकम्मल तरीका आपको बताया था कि जिसमें आप घर से लेकर बैतुल्ला तक उम्रा के लिए आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें आपके साथ की थी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसको देख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला बड़ी मुकम्मल रहनुमाई उसके अंदर आपको मिल जाएगी। लेकिन उसी में दोस्तों ने कुछ सवालात किए थे। उनमें से एक सवाल ये भी था कि हमें एहराम कहाँ से बांधना चाहिए। हमें घर से एहराम बांधना है, या हमें एयरपोर्ट से बांधना है, या फिर हमें जहाज़ में बांधना है, या फिर हमें जद्दा पहुंचकर एहराम बांधना है। तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले तो एहराम कहते किसको हैं, इसको समझ लीजिए। एहराम किसी ख़ास लिबास का नाम नहीं है। एहराम दरअसल नीयत का नाम है, यानी आप नीयत कर लेते हैं हज की या उम्रा की, यही एहराम है। लेकिन जब नीयत आपने कर ली, अब नीयत के बाद मर्द के लिए सिला कपड़ा पहनना ये जायज़ नहीं होता। कि जब नीयत है हज की, नीयत है उम्रा की, तो मर्द के लिए सिला हुआ कपड़ा पहनना ये जायज़ नहीं है। औरत किसी लिबास को तब्दील नहीं करेगी, बस वो हाथों में दस्ताने ना चढ़ाए और अपने चेहरे के ऊपर नकाब ना लगाए। इसका मतलब ये नहीं कि वो चेहरे का पर्दा नहीं करेगी। नकाब लगाने से मुराद ये है कि वो नकाब जो सामने से यूँ लगाया जाता है वो नहीं लगाएगी। ऊपर से ओढ़नी को इस तरह ओढ़ सकती है कि जिससे उसका चेहरा छुप जाए और वो कपड़ा चेहरे के साथ मस भी ना हो, टच भी ना हो। इस तरह की आजकल कैप्स मिल जाती हैं, वो पहन ली जाती हैं, तो वो कपड़ा, वो जाली जो है वो चेहरे के आगे आ जाती है। तो इस तरह उनका मसला ये हल हो जाता है कि चेहरे पे कपड़ा लगता भी नहीं है और उनका पर्दा भी चेहरे का हो जाता है। तो औरत का तो वो एहराम हो जाता है, यानी उसने नीयत की तो उसका लिबास ही उसके लिए सब कुछ है, उसी में वो उम्रा करेगी। और उसमें किसी तरह की ज़ेब व ज़ीनत की चीज़ें उतारने की भी औरत को ज़रूरत नहीं होती। ना तो उसको बंद जूती की कोई प्रॉब्लम है, ना ही उसको मोज़ों के लिए कोई प्रॉब्लम है कि वो मोज़े नहीं पहन सकती जैसा कि मर्द है। ये जितनी पाबंदियाँ हैं इब्तदाई, ये मर्द के लिए हैं कि मर्द जो है वो सिला हुआ लिबास नहीं पहनेगा। वो उम्रा की, हज की नीयत कर लेता है, ये उसका इहराम है। अब उसके लिए सिला हुआ लिबास पहनना मना है, तो अब उसकी जगह के ऊपर सुन्नत तरीका जो है वो ये है कि वो दो अनसिली हुई सफ़ेद चादरें अपने जिस्म के ऊपर ओढ़ ले। एक लुंगी, एक तहमत बना ले और एक चादर अपने ऊपर वाले हिस्से के ऊपर, जिस्म के ऊपर ले ले। तो ये मर्द के लिए है। अब ये कहाँ से लेगा? असल मामला तो ये है, सवाल तो ये है कि कहाँ से उसने ये अपना लिबास मर्द ने तब्दील करना है। तो इसके लिए जहाँ उसको आसानी है वहाँ वो कर सकता है। अपने घर में अगर तब्दील करना चाहे तो घर से ही वो चादरें तब्दील कर सकता है। दो चीज़ों को समझ लें। एक तो लिबास को तब्दील करना, यानी ये जो चादरें जिनको हम एहराम बोलते हैं, इन चादरों को पहनना, और दूसरा है उम्रा की नीयत करना। आप घर से वो चादरें पहन लें, लिबास तब्दील कर लें, नीयत ना करें उम्रा की, क्योंकि आप घर से जब नीयत कर लेंगे तो इहराम की जितनी पाबंदियां हैं, उसका हलाल हराम है वो आपके ऊपर उसी वक्त लागू हो जाता है। आप घर से वो चादरें पहने, आप एयरपोर्ट के ऊपर जा सकते हैं, एयरपोर्ट से पहन सकते हैं। घर से नहीं पहनते, आप एयरपोर्ट से पहन सकते हैं। जब आपकी बोर्डिंग वगैरह हो जाती है और फिर उस वक्त ऐलान भी किया जाता है कि जो उम्रा वाले हैं वो एहराम बांध लें, तो उस वक्त आप अपना लिबास तब्दील कर सकते हैं। मर्द जो हैं वहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर कर सकते हैं। दो चीज़ें हैं। तीसरी ये कि अगर जहाज़ में आपके लिए जगह है तो आप जहाज़ में भी कर सकते हैं, क्योंकि जहाज़ के अंदर भी ऐलान किया जाता है। लेकिन वहाँ करना चूँकि मुश्किल होता है, इसलिए सबसे बेहतरीन ये होता है हमारे लिए, जब हमने डायरेक्ट जद्दा ही जाना है तो फिर बेहतर ये है कि हम अपने एयरपोर्ट के ऊपर, जहाँ से हमने रवाना होना है, उस एयरपोर्ट के ऊपर हम अपनी चादरों को बदल लें, यानी अपने लिबास को हम बदल लें। और फिर नीयत, अगर आपने जब एयरपोर्ट के ऊपर आप अपना एहराम बांधते हैं तो आपने वहाँ पर नीयत करनी है तो भी ठीक है। लेकिन याद रखिए, जब आपने नीयत कर ली है तब आपके लिए वो पाबंदियां इहराम की शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पर नीयत नहीं करते, सिर्फ चादरें तब्दील कर लेते हैं, अपना इहराम का लिबास जो है वो पहन लेते हैं, दोनों चादरें ओढ़ लेते हैं, तो फिर आप नीयत, जब जहाज़ के अंदर ऐलान होगा मिकात का, तब आप नीयत जहाज़ के अंदर भी कर सकते हैं। तो जद्दा से पहले हमारा मिकात आ जाता है, इसलिए हम जद्दा में जाकर एहराम को नहीं बांध सकते। फिर हमें मिकात के ऊपर से हम गुजर रहे हैं तो हमें वापस मिकात पर आना पड़ेगा, फिर वहाँ से हम एहराम बांधेंगे। तो इसलिए हमने एहराम यहाँ से बांध कर उसकी नीयत जो है हम
ایئرپورٹ پہ بھی کر سکتے ہیں، یا ایئرپورٹ سے اگر ہم چادریں باندھ لیں، نیت نہ کریں، تو جہاز میں جب میقات کا اعلان کیا جائے تو ہم وہاں پر بھی اس کی نیت کو کر سکتے ہیں۔ اور خواتین کے لیے بھی بالکل اسی طرح سے ہے کہ وہ بھی نیت چاہے ایئرپورٹ کے اوپر کر لیں یا پھر جب جہاز کے اندر اعلان ہو تب وہ کر لیں۔ لیکن ایک چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ جب آپ نے نیت کر لی، چادریں آپ نے پہلے پہننی ہے، گھر سے پہننی ہے، ایئرپورٹ سے پہننی ہے، لیکن جب آپ نے عمرہ کی نیت کر لی، حج کی نیت کر لی باقاعدہ، تو پھر آپ کے اوپر احرام کی جتنی پابندیاں ہیں وہ آپ کے اوپر لاگو ہو جاتی ہیں۔ اب آپ خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے، اپنے بالوں کو توڑ نہیں سکتے، ناخن کو نہیں توڑ سکتے، اپنے جسم کا، جس طرح بعض لوگوں کو ناخن چبانے کی عادت ہوتی ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے، خوشبو کا استعمال آپ نہیں کر سکتے، اسی طرح میاں بیوی ہیں وہ آپس میں مل نہیں سکتے۔ تو یہ جتنی پابندیاں ہیں آپ کی نیت کرنے کے بعد آپ کے اوپر لاگو ہو جاتی ہیں۔ آپ ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔